बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ईद के लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि एक एलिगेंट सा लुक देगा, स्टाइलिश लुक देगा और डिज़ाइनर लुक तो लाज़मी देगा, क्योंकि हम इसको इतना खूबसूरती के साथ बनाएँगे कि एक सिंपल से ड्रेस को हम किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, वो आज आपको मैं आइडिया दूँगी। तो उसके लिए हम बनाने के लिए मैंने स्लीव्स का फैब्रिक भी लिया हुआ है, साथ में मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई लेनी है, वो तो हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेनी है, जितनी भी आपने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी हो तो उतनी रख लें। इसकी जो लंबाई रखेंगे, वो हमने 2 इंच लंबाई ये पेस्टिंग पेपर लिया है। अब इसकी ओपन वाली साइड से ना हाफ इंच के करीब ये देखें निशान मैंने लगाया है और फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ गोलाई की शेप में मैं लेकर आऊँगी, ये देखें इस तरह से। अगर आपने इसको और ज़्यादा डीप गोलाई देनी हो तो आपने हाफ इंच का मार्जिन भी ना रखें और डायरेक्ट आप नीचे से कर दें। लेकिन मुझे इसको लाइट सा गोलाई का शेप देना था, तो मैंने इसलिए इसको हाफ इंच के करीब रखा। अब इसके नीचे दूसरा पेस्टिंग पेपर भी रख लेंगे, दूसरी स्लीव्स का भी, और एक बराबर एक जितना हम इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक अगर आपका इस टाइप का डिज़ाइनिंग का है कि उसमें कोई डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैब्रिक ऊपर की तरफ आने वाला है, ना कि रॉन्ग साइड की तरफ जाएगा, ठीक है? तो आपने एक बराबर एक जितना रखना है। अब यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर ही देखें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया। हाफ इंच से भी थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को हम सारे को कट कर देंगे और फिर यहाँ से हमने क्या करना है, ये है कॉटन जैकार्ड फैब्रिक। तो ये ना आसानी से खाली हम इसको आयरन करते तो नहीं है टिकता है, तो हमने इसको ग्लू लगा देना है और यहाँ पर आप चाहें तो रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक ही सिलाई में सारा काम करूँगी, तो इसलिए ग्लू लगा के मैंने इसको आयरन कर दिया, तो ये सुकून के साथ ना अच्छे से आसानी के साथ ये पेस्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड्स पे जितना भी है बुकरम के साइडों पे, उसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको सेंटर में बिल्कुल ऐसे इसको मिलाएँगे और बिल्कुल सेंटर में एक छोटा-सा हम कट दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, जो मैंने आपको बताया था कि हमने इसको सीधे इस पट्टी को सीधी तरफ टर्न करना है, तो इसीलिए अभी हमने स्लीव्स के फैब्रिक को उल्टा कर लिया, यानी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और इस पट्टी की भी ना रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो आपने इसको बिल्कुल ये देखें सेंटर से सेंटर को मिलाना है, जो कट लगाया था हमने। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक निशान भी लगा दिया क्रॉस का कि ये रॉन्ग साइड है। अब बिल्कुल हमने जो एक्स्ट्रा नीचे हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ था, उस फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को हमने इस तरह पलटना है। मार्जिन हमारे पास ना जितना भी नीचे वाला है, वो पट्टी की तरफ आना चाहिए, ये देखें इस तरह से, और इसके एज पे हम सिलाई लगा देंगे। अब इसको राइट तरफ हम पलट देंगे। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रही होगी, जो मैं फ्लावर की डायरेक्शन का कह रही थी, अब यहाँ पे ये कैरियाँ बनी हुई हैं। तो जब कैरी की डायरेक्शन पूरी स्लीव्स में भी ऊपर की तरफ है ना, तो हमने पट्टी को भी इस तरह लिया ताकि इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से इस छोटी-छोटी चीज़ों का हमने ख़्याल रखना होता है। तो आपने, और अगर आपका प्लेन ड्रेस है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्शन-वायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें लेस मैंने ट्रायंगल लेस ली है, इसको बिल्कुल इसके अंदर हमने फिल करते हुए इसके बिल्कुल एज के ऊपर, इसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपका लेस फिसल सकती है, तो आपने पहले ग्लू से लगा लेना है और फिर फैब्रिक को इसके आराम से रखकर इसके ऊपर हमने आप जो है वो सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चमकती-धमकती हुई चीज़ें अलग नज़र आ रही होंगी, तो इसको इससे मज़ीद हम अपनी स्लीव्स को जो मैंने आपको कहा कि डिज़ाइनर स्लीव्स बनाएँगे, तो इसी की वजह से सारी खूबसूरती स्लीव्स की आनी है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर कुछ अच्छा प्यारा-प्यारा खूबसूरत सा हमने मटेरियल लिया है। सबसे पहले दोनों कॉर्नर वाली साइड के ऊपर 1-1 इंच के करीब हम निशान लगा देंगे, जहाँ से अंदर-अंदर तक हमने सारा काम अपना ये करना है, ताकि जब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएँगे, तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी, वो मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये ना फ्लावर शेप के स्टार्स हैं, जो कि बहुत खूबसूरत सा ये लगते हैं, तो ये मैंने ना हल्का-हल्का सा ये फैब्रिक ग्लू लिया है सिंपल सा, क्यों, और बस कुल ज़रा-ज़रा सा लगा रही हूँ कि सिर्फ़ इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करने की वजह से, क्योंकि इसलिए कि मुझे इसको ना ज़री थ्रेड से स्टिच करना है। तो यहाँ पर आपको हल्का-हल्का सा लगा के दिखा रही हूँ। ग्लू की मदद से सिर्फ़ फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका एक जगह टिक जाएगा बहुत आसानी से ना, फिर आप एक बार नीडल में जो है वो ये ज़री थ्रेड डालेंगे और सुकून के साथ जल्दी-जल्दी सारे टाँके आप लगा देंगे, ठीक है? अब इसके ना ऊपर-ऊपर की साइड के ऊपर भी हल्का-हल्का सा ग्लू लगा रहे हैं और जो बिल्कुल छोटे वाले गोल सितारे होते हैं ना, छोटे वाले साइज़ के जो होते हैं, ये देखें इस तरह से ये वाले, तो ये अब हम इसके ऊपर साथ-साथ लगा देंगे। तो जब ज़री थ्रेड की हम सिलाई नीडल के अंदर डालेंगे उसका धागा, तो फिर हमने क्या करना है, सिलाई हम एक साथ स्टिचेस इसके टाँके एक साथ लगा देंगे, ताकि अलग-अलग से हम एक लाइन लेके जाएँ बड़े वाले सितारे की, फिर एक लाइन नहीं, एक ही साथ ही आप सारा ग्लू से हम ये लगा लेंगे और बाद में ज़री थ्रेड की मदद से सारा इसको हम जो है वो स्टिच कर देंगे, ठीक है? स्टिच करने के बाद इस ग्लू का काम खत्म हो जाएगा। ये पहले ग्लू की मदद से
निकाल के लगा लें और फिर उसके बाद आप ये ज़री थ्रेड से स्टिच कर लें, ठीक है। अब उसके बाद आएगा काम ये वाले स्टोन्स का, क्योंकि ये ग्लू की मदद से नहीं, ये वाले ग्लू की मदद से लगेंगे, और क्योंकि इसलिए लगेंगे कि डायरेक्ट पेस्ट ही होंगे, इसमें स्टिच की गुंजाइश नहीं होती ये वाले स्टोन्स में। तो ये जो है वो लीफ शेप के ग्रीन कलर के स्टोन्स हैं, और ये वाले अगर ग्लू से लगाऊँगी ना तो ये होता तो ये भी मज़बूत है, लेकिन वो जो ग्लू है ना, जब हमारे पास एक चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़बूत ग्लू होता है, तो वो उससे ना ये निकलता नहीं है। तो आपने इस तरह से ही देखें, मैंने इसको ये लगा दिया, और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, फिर स्लीव्स की मैंने फिटिंग भी कर दी है, और अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ कितनी कोई खूबसूरत और डिज़ाइनर स्लीव्स लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपको यकीनन उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगा। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना, तो सारी मेहनत यकीन करें वसूल हो जाती है। तो अभी तो बहुत प्यारे-प्यारे से ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ और मज़ीद शेयर करनी है। तो ये आप कम बजट में लें और अपने ड्रेस को खूबसूरत-सा, अच्छा-सा डिज़ाइनर ड्रेस बनाएँ। यहाँ पर आपको चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।